नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप यादव, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जयपुर। दोस्तों, नी से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सुनते हैं, देखते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे को इस चीज़ को समझना है कि घुटने के आसपास कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसी संरचनाएं होती हैं जो किसी इंजरी की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से या कोई स्पोर्ट्स इंजरी जो खेल कूद की चोट होती है उसकी वजह से डैमेज हो सकती हैं या इंजर्ड हो सकती हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि घुटने के पास कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, एक नी का मॉडल है हमारे पास। इसमें आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली जो हड्डी है, जिसको हम जांघ की हड्डी बोलते हैं, ये हड्डी होती है फीमर। और ये जो नीचे वाली जो लेग बोन है, जिसको टिबिया कहते हैं, उसके साथ ये इस तरह से आर्टिकुलेट करके आपका नी का जॉइंट बनाती है। तीसरी जो हड्डी यहाँ पे होती है वो होती है हमारी पेटेला। ये हड्डी, जिसको हम नी कैप भी बोल देते हैं सामान्य भाषा में, ये घुटने के आगे के हिस्से में इस तरह से आर्टिकुलेट होती है। तो यदि बोन्स की बात करें तो घुटने का जोड़ 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। मुख्य रूप से जांघ की हड्डी यानी कि फीमर, नीचे लेग बोन यानी कि टिबिया, एंड जो आपकी आगे की ढकनी होती है या जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पटेला कहते हैं। तो ये 3 हड्डियों से मिलकर एक घुटने का जोड़ बनता है। इन हड्डियों के अलावा यदि हम घुटने में देखें तो मुख्य रूप से 4 लिगामेंट्स होते हैं। 4 लिगामेंट की जब मैं बात करता हूँ तो 2 कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा है उसके अंदर जो लिगामेंट होता है उसको हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। जो अंदर वाला घुटने का हिस्सा होता है उसके पास उसको जो लिगामेंट होता है उसको हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। और नी के अंदर यदि आप देखेंगे तो 2 लिगामेंट घुटने के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम जो आगे की तरफ जो लिगामेंट होता है उसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि एसीएल लिगामेंट कहते हैं। और जो पीछे के हिस्से में जो लिगामेंट होता है उसको हम पीसीएल लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। तो कुल मिलाकर 4 महत्वपूर्ण लिगामेंट्स होते हैं जो घुटने की स्ट्रक्चर को, घुटने की संरचना को स्टेबल रखने का काम करते हैं, नी को स्टेबल रखने का काम करते हैं। अब तीसरी बात आती है, जो हमने पहली बात देखी हड्डी, दूसरे हमने लिगामेंट्स देखे, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है वो है मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाली जांघ वाली हड्डी है और नीचे वाली जो लेग बोन है, उन दोनों हड्डियों के बीच में एक कुशन जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक वॉशर जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो होती है मेनिस्कस। ये दोनों कंपार्टमेंट, जो घुटने का मीडियल कंपार्टमेंट है और जो घुटने का लेटरल कंपार्टमेंट है, दोनों में अलग शेप की ये गद्दी या मेनिस्कस इसको हम कहते हैं, ये होती है। तो तीसरी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर आपके घुटने में जो है वो है मेनिस्कस। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है वो होती है नी की कार्टिलेज। ये जो हड्डी का जो लोअर एंड है उसके ऊपर यदि अपन सामान्य भाषा में बात करें तो एक रबड़ की परत जैसी एक लेयर होती है जो उसको स्मूथनेस देती है या उसको सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है, जिसकी वजह से हमारे घुटने की मूवमेंट्स नॉर्मली होती रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 हड्डियाँ, 4 लिगामेंट, 2 मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, और कार्टिलेज, ये मिलकर एक घुटने का संरचना या एक घुटने का जोड़ बनाती है। तो इस प्रकार से ये घुटने का एक जोड़ बनता है। अब किसी भी चोट की वजह से कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है या गिरने की वजह से या कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी, आप स्पोर्ट्स खेलते हुए कोई ट्विस्टिंग इंजरी हो जाती है, तो इनमें से किसी भी संरचना को या किसी भी स्ट्रक्चर को चोट लग सकती है।